तो अभी 1 साल पहले मैं कॉलेज में था। नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं था। अपनी मर्जी से तो मैं आज जो हूँ वो भी नहीं हूँ। ये कैसे हो गया है? तो मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया है। तो अब तुम लोग मुझे एक रियल यूट्यूबर बुला सकते हो। वैसे मेरी ये फतरी की रिपोर्ट्स है। इसके पीछे मैंने मोम कलर से यूट्यूब लिख दिया था। मैंने पूरे 1 साल तक कॉलेज गया था क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ नहीं पा रहा था कि कल को मेरा कुछ हुआ नहीं तो मैं ऑटो चलाने वाला ना बन जाऊं। और मुझे ऑटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को अगर मेरा कोई बच्चा होता है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ऑटो चलाने वालों के बच्चे इंडियन आइडल तो जरूर जाते हैं। तो अब मेरा बच्चा इंडियन आइडल में जाके बोले, ये देखकर फिर वो नेहा कक्कर रोएगी। मुझसे बोला ना, पास मत आ। ये कॉलेज जाने से पहले ना हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुम्हारा कॉलेज वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीजों वाले कॉलेज जैसा होगा। तुम उसमें मेन कैरेक्टर रहोगे, तुम्हारा एक सफेद बाल वाला कूल सा दोस्त होगा एलेक्स। लेकिन फिर तुम सच में कॉलेज जाते हो और वहाँ पे तुम्हें सफेद बाल वाले एलेक्स की जगह लाल बाल वाला लक्की मिलता है। बोलो जुबान केसरी। साला जब भी मैं बोलूं आधा कॉलेज लाल क्यों है? लाल है, सारा लाल है। अब चीजें और बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें उसी कॉलेज के 2x2 के हॉस्टल में डाल देते हैं। वो हॉस्टल रूम में कुछ नहीं होता है सिवाय एक अधमरे से पंखे के। साले को जब चलाओ कोई से नए जानवर की रोने की आवाजें आती है। आधा कॉलेज तो इस डर में निकल जाता है कि अभी गिरेगा साला। कैसा पंखा है ये? ऐसे लग रहा है 5 की स्पीड करूंगा तो बोलने लग जाएगा। नीली परी पीली परी कमरे में बांधा है। इससे तो पागल। तुम्हें पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है। फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। मैगी मसाला इज अ ड्रग। और एक तो ये कॉलेज फर्स्ट ईयर के लौंडों में इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, इनको किसी प्रोफेसर ने इतना सा कुछ बोल दिया। ओए तू, अरे बंटू चुटकी बजा तो, मेरे से बचती नहीं। और मिलने के समय पे इनसे पहले प्रोफेसर के बंदे आ जाते हैं उधर। क्या बोल रहा था? और तो और तुम्हारे कॉलेज में कोई लड़की भी नहीं होती है जिसे देखकर थोड़ा अच्छा लगे। 99.9% लड़के भरे हुए होते हैं और ये जो 0.1% है ना, ये भी लड़का ही है। बस इस साले की हरकतें लड़कियों वाली है जिससे क्लास के बाकी लौंडे खुश रहते हैं। तो बचपन से मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था। मुझे 9th क्लास में ही समझ में आ गया था कि मेरा मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता। ओए सर, पागल हो गए हो क्या? मैथ्स में ABCD कहाँ से आया? नहीं, मैं केस कर दूंगा आप पे। मेरा वकील किधर है? आयु बेटे चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारा कोई वकील नहीं है। अच्छा 2 मिनट रुको, अभी बुलाता हूँ। कर दिया मैंने मैसेज, आ रहा है। तुम नहीं। मैथ्स पर मुझे बचपन से ही भरोसा नहीं था। एक बार 5th क्लास में मैंने 9 का टेबल रटा था 9 घंटे लगा के। अगले दिन स्कूल गया तो एक एबला बच्चा आके मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा है। भाई 9 का टेबल कौन याद करता है यार? तू ऐसे लिख सकता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माँ कसम बता रहा हूँ, उस टाइम वो बच्चा बस मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा था, लेकिन न जाने क्यों उस टाइम वो मुझे मेरे 9 घंटे की मेहनत पे मूतता हुआ नजर आ रहा था। अरे 9 का टेबल कौन याद करता है? इससे तो 9 घंटे में स्टार उत्सव पे शाकला का बूम देख लेता है। क्या बोलूं मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मैंने मैथ्स अकेले पढ़ना ही छोड़ दिया, ग्रुप स्टडीज ही करता था फिर मैं। और ग्रुप स्टडीज ना उन बच्चों के लिए होती है जिन्हें पता होता है कि कौन सा चैप्टर कैसे करना है। ये बच्चे ना अलग ही होते हैं। इनकी कॉपी में मोर का पंख होता है, मोर की कॉपी में इनका पंख होता है। अब मैं ग्रुप स्टडीज करता था मेरे दोस्त बंटी के साथ। बंटी बहुत ही भंड बच्चा था पढ़ाई में, लेकिन बंटी ना उन बच्चों में से था जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है। बंटी पास भी थी घूमी हुई चीजें ढूंढ निकालने की। क्लास में किसी की कटर या रबर घूम जाए, बंटी फर्स्ट चार्ट की पता लगा लेता है कि कहाँ पर है चीजें। वो 5 वाली डॉम्स की रबर तो बंटी सूंघ कर ही बता देता था। तुम लोग को आम बात लग रही होगी कि रबर ढूंढने में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे दोस्त क्या तुम्हें पता है, अगर क्लासरूम में तुम्हारी रबर एक बार डेस्क से नीचे गिरी ना तो वो इतने टप्पे खाएगी, वो इतने टप्पे खाएगी, वो 50,000 बार टप्पे खाती है और नाइजीरिया के किसी अनजान टापू पे चली जाती है। आम इंसान के बस की बात नहीं है क्लासरूम में रबर ढूंढना, लेकिन बंटी के बस की है। बंटी तो है। एग्जाम के एक दिन पहले बंटी और मैं साथ में ही पढ़ रहे थे। हम दोनों बहुत टेंशन में थे। मैं इसलिए टेंशन में था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी तेज चीजें बदल रही थी उतनी तेज तो मेरी जिंदगी में इंसान भी नहीं बदलते। हे दोस्त, क्या तुम मुझे वो कप दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट, ये लो। थैंक यू। बदल गए, फिर से बदल गए। अब वैसे क्या तुम एक जादू देखना चाहोगे? ये देखो, ये एक 5 रुपए का सिक्का है और ये गायब, सिक्का गायब। अरे बाप रे, कहाँ गया वो सिक्का? वो सिक्का कहाँ गया?
और एक सेकंड, वो इंसान किधर गया? मुझे समझ में आ गया था कि बंटी और मेरे बस का नहीं है मैथ्स, इसलिए मैंने अपने एक और दोस्त राजू को फोन लगाया। राजू ना मेरी जिंदगी का डे की सुकी था, मतलब वो बस मेरी जिंदगी के पढ़ाई या होमवर्क वाले एपिसोड्स में आता था, बस। इसके अलावा हम एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तू है कौन तू? स्कूल में ना इतनी फालतू चीज सिखाएंगे, सेकंड क्लास तक तो गाय का निबंध नहीं चलता है। तो बच्चों अपनी कॉपी में लिखो गाय के 4 पैर होते हैं। अच्छी बात है स्कूल वालों ने बता दिया कि गाय के 4 पैर होते हैं, वरना मुझे तो लगता था गाय 2 पैरों पे चलती है और वो एक सीक्रेट एजेंट है। मुंह मुंह मुंह। हेलो एजेंट पैरी, तुम कहां तक पहुंच गए? तुम जल्दी पहुंचो, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। इस चीज से तो मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। अरे पैरी महाशय, तुम और गाय? 2 मिनट रुको, स्कूल में तो हमें कभी सिखाया नहीं गाय एजेंट भी होती है। स्कूल में सबसे फालतू सब्जेक्ट पता है कौन सा है? स्कूल ने हमें डिसिप्लिन के नाम पर क्या सिखाया है? जूते साफ होना चाहिए, बाल छोटे होना चाहिए और नाखून भी कटे हुए होना चाहिए। फिर भले ही तुम एक आतंकवादी हो, अगर तुम्हारे जूते साफ है और बाल छोटे हैं तो तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओए नमन नमन, सारे वायर लगा दिए ना? हाँ भाई, सारे वायर लगा दिए, अब मजा आएगा ना ये। अरे किसी ने प्रिंसिपल ऑफिस उड़ा दिया। किसने उड़ाया है? इन दोनों के तो बाल छोटे हैं। तूने उड़ाया है, तेरे बाल बड़े हैं। मेरी स्कूल में असेंबली के टाइम पर रोज बच्चों के बाल, नाखून और जूते चेक होते थे, और जिन बच्चों के नाखून या बाल बड़े होते थे या जूते साफ नहीं होते थे, उन्हें स्टेज पर ले जाके खड़ा कर देते थे ताकि उन्हें शर्म आए और वो अगले दिन से अच्छे बन के आए। पर पता है क्या, स्कूल के बच्चे बहुत अलग आते हैं, उन्हें नहीं आती शर्म वरम। वो बच्चे स्टेज के ऊपर से हाथ हिला रहे हैं नालायकों जैसे। विवेक, विवेक इधर, विवेक देखना इधर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इसीलिए मैंने बचपन से कभी स्कूल को सीरियसली नहीं लिया। एनुअल फंक्शन नहीं होता स्कूल में, वो जिसमें बच्चों से ही पैसे लेके बच्चों को ही नचाते हैं स्कूल में, फुल बुगी बुगी बना देते हैं। हाँ वही, मैं उसको 3rd क्लास तक एनिमल फंक्शन समझता था। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। तुम लोग कभी स्कूल में नर्सरी क्लास में जाना, नर्सरी स्कूल की सबसे बेस्ट जगह है। कभी भी तुम्हें गुस्सा आए तो जाके नर्सरी के बच्चे पर निकाल दो, बेचारों को बोलते तो आता नहीं, किसको ही बोल देंगे। अबे और भाई यहाँ की टॉयलेट, ये बस टॉयलेट के लिए यूज नहीं होता है। अरे तुझे श्रेया का नंबर याद है क्या? चल मेरे साथ। कहाँ? अरे बाबा यहाँ तुझे किसी भी लड़की का नंबर मिल जाएगा। श्रेया अग्रवाल, श्रेया बंसल, श्रेया शर्मा, श्रेया राजा ने मिल गया। अरे लेकिन ये तो बंद है। अरे तो टेंशन की क्या बात है, इधर आइए ना, इधर बाकी नंबर भी है, चेक करिए। श्रेया जियो, श्रेया एयरटेल, श्रेया आइडिया। हेलो श्रेया। हाँ बोल। मरा कैच मारी हवा में सवारी, छोरा खारा मोटा आरा पीछा गोदरेज बारी, भर गैर चलेरा गाड़ी तभी बोल जोरी बारी, मारा गेम अलग इसी शाड़ी मौत बेच मारी, मरा कैच मारी हवा में